महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बयानों की चिंगारी भड़क उठी है। बीजेपी नेता नवनीत राणा ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। उद्धव के बीजेपी खत्म करने वाली पार्टी के बयान पर पलटवार करते हुए नवनीत राणा ने उन्हीं की विचारधारा को याद दिला दिया। आपको बता दें, नागपुर में मीडिया से बात करते हुए नवनीत राणा ने दो टूक कहा। बोला, बीजेपी किसी को खत्म नहीं करती। उन्होंने याद दिलाया कि बीजेपी तो हमेशा बाला साहेब ठाकरे का आशीर्वाद लेकर साथ चलती थी। नवनीत ने आगे कहा कि आज भी देवेंद्र फडणवीस बाला साहेब के आदर्शों को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे ने खुद अपनी विचारधारा को तिलांजलि दे दिया है और आज वो जिस मोड़ पर खड़े हैं उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। मैं आपको इतने बता सकती हूँ, जिसकी मंशाएं अच्छी नहीं होगी तो बीजेपी कोई किसी को खत्म करने के लिए नहीं निकली है। बीजेपी तो उद्धव ठाकरे जी के साथ बाला साहेब ठाकरे जी का आशीर्वाद लेकर वो आगे बढ़ी थी और आज भी उनके आशीर्वाद के ऊपर ही हमारे देवेंद्र फडणवीस जी काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बाला साहेब ठाकरे जी के आशीर्वाद में ये था कि हम हिंदुओं के लिए, हिंदुस्तान के लिए और राष्ट्रभक्ति के लिए काम करें। पर उद्धव ठाकरे जी ने अपनी विचारधारा छोड़कर जो आज जिस मोड़ पे काम कर रहे हैं, आज उनकी स्थिति ऐसी है, तो शिवसेना की स्थिति ऐसी थी उद्धव ठाकरे जी के पक्ष की कि वो जिनको बोलेंगे वो मुख्यमंत्री बनता था, वो जिनके साथ खड़े रहेंगे, मेजॉरिटी महाराष्ट्र के लोग उनके साथ खड़े रहते थे। अभी हाल में ही नगर परिषद के इलेक्शन हुए और हमारी अमरावती में मैं आपको पोजीशन बताती हूँ, परिस्थितियां बताती हूँ। बहुत सारी जगहें डिपॉजिट जब्त हुई है नगर परिषद में उनके उम्मीदवारों की। और हमारे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जहां पर नगर अध्यक्ष के पद के लिए 10,000, 15,000, 20,000 वोट लगते हैं, वहां पर उनकी पार्टी को, नगर अध्यक्ष की पार्टी को सिर्फ मात्र 450 मिले हैं। तो अभी शटर लगना शुरू हो गया है और कॉरपोरेशन मुंबई के बाद उनके दुकान को ताला भी लग जाएगा, क्योंकि ये बाला साहब ठाकरे जी का आदेश था और आशीर्वाद था। नवनीत राणा ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के हालिया बयान पर भी चुटकी ली। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दिग्विजय को बातें जरा देरी से समझ आती हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। क्या कुछ नवनीत ने कहा, आइए सुनवाते हैं। दिग्विजय सिंह जी को लेट समझ आया आरएसएस और बीजेपी, पर उन्हें समझ आ गई, क्योंकि वो राष्ट्रभक्ति करते, देश के प्रति ईमानदार हैं। और जो देश के प्रति ईमानदार होता, हम कहीं पर भी बैठे कभी ना कभी तो मट्टी की सुगंध हमें आ जरूर जाती है। और वो मट्टी के लिए जो काम कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है। तो मुझे लगता है उन्होंने राहुल गांधी जी पे भी बोला, ईवीएम पे चिंता ना दिखाते हुए ये दिखाइए कि कांग्रेस संगठन में आपके कारण कितनी तकलीफें हो रही हैं। तो मुझे लगता है दिग्विजय सिंह जी सही राह पे चल रहे हैं, आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। उद्धव की मशाल बनाम बीजेपी की रणनीति के बीच नवनीत राणा की इस एंट्री ने राज्य का सियासी पारा हाई कर दिया है। अब देखना होगा कि उद्धव गुट इस बार क्या विचारधारा लेकर अगला प्रहार करता है या जवाब देता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल नागपुर से हमारी ये रिपोर्ट नवभारत लाइव के साथ। धन्यवाद।